हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके लैब असिस्टेंट वाला जो भूगोल के पेपर उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज ये पूरा पेपर कंप्लीट करके नए पेपर का सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छे से चल रही होगी। बिल्कुल आपको रूटीन नहीं तोड़ना। आचार संहिता ख़त्म होती है, नई वैकेंसियों का दौर और रिजल्ट का दौर भी चालू आपका हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे जो नए साथी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पर आपको 200 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें आरपीएससी के भी 100 प्लस पेपर शामिल है, जबकि आरएसएसबी बोर्ड इसके भी 100 प्लस पेपर शामिल है। अब इन पेपरों को देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा? तो देखो, अगर ये सारे पेपर आप देख ले तो मैं कहता हूँ आपका राजस्थान का कोई भी पेपर हो, राजस्थान का कोई भी पेपर हो जिसमें राजस्थान जीके आपकी पूछी जाती है, सबसे अपर लेवल ले लो आरएस ले लो, सबसे लो लेवल ले लो कोई भी विभाग की चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है जहाँ राजस्थान जीके पूछा जाता है, 110% मैं आपको बता सकता हूँ कि सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, राजस्थान जीके आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सारे शानदार व्याख्या के साथ मैंने वीडियो बनाए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से मैंने बताया। सारी गहराई से जो चीज़ें होती है ना, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। तो इसलिए आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। आप जाके देख लेना, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। तो अब बढ़ते हैं। मैंने 40 तक करवा दिया था, 41वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो देख लेते 41वां क्वेश्चन क्या है। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की मैं बात कर लूँ तो सूर्यमल मिश्रण का जो जन्म हुआ था ना वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। इनके पिता की मैं बात कर लूँ तो इनके पिता का नाम जो है वो है चंडीदान। क्या है भाई? चंडीदान। इनकी माता की मैं बात कर लूँ तो इनकी माता का नाम है भवानी बाई। कौन सी बाई? भवानी बाई। ठीक है, ठीक है। ये कौन से शासक के दरबार में रहते थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बूंदी के जो राम सिंह है, बूंदी के जो महाराजा थे राम सिंह, इनके दरबार में आप कौन रहते थे? सूर्यमल मिश्रण रहते थे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इनके प्रमुख ग्रंथ जहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है। देखो, वंश भास्कर। कौन सा भास्कर भाई? वंश भास्कर। ठीक है, पहला ग्रंथ हो गया। दूसरे ग्रंथ की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा इनका हो जाएगा वीर सतसई। कौन सा हो गया? वीर सतसई। तीसरे ग्रंथ की मैं बात करूँ तो तीसरा इनका जो ग्रंथ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपको याद रखना, धातु रूपावली। धातु रूपावली। और चौथे ग्रंथ की मैं बात करूँ तो आपका चौथा हो जाएगा राम रंजाट, जो कि 10 वर्ष की उम्र में बाल्यकाल में ही लिखा था, अल्पकाल के अंदर राम रंजाट। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ तो आपका हो जाएगा वलवद विलास। कौन सा विलास? वलवद विलास। ये लो, वलवद विलास हो गया आपका। क्लियर हो गया? 5 ग्रंथ मैं आपको बता चुका हूँ। छठा ग्रंथ जो है आपके सामने है, कौन सा है? छंद मयूख। ये रहा छठा आपका छंद मयूख। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट्स ज़रूर बनाना, इनको याद करना। बार बार सवाल यहाँ से पूछता है। आरएसएसबी बोर्ड ने भी यहाँ से सवाल पूछा है, आरपीएससी के द्वारा भी यहाँ से सवाल पूछा गया, तो बिल्कुल याद कर लेना। ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से इर्द गिर्द ही सवाल बनने वाला है, पक्का बनेगा। और आखिरी इनका जो ग्रंथ है वो है सती रासो। कौन सा रासो हो गया? सती रासो। ये लो, तो ये 7 ग्रंथ मैंने आपको बताया, अच्छे से रट लेना। सवाल कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी 3 ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण का दे देगा, एक चौथा ग्रंथ जो है किसी अन्य कवि का दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा ग्रंथ या कौन सी कृति सूर्यमल मिश्रण के द्वारा नहीं लिखी गई है। इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 42। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी शिलालेख जो है कौन सी लिपि में लिखा गया? तो इसकी जो लिपि है मैं आपको बता देता हूँ, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब गोसुंडी शिलालेख के बारे में अगर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं
यहाँ से बनने वाले सवालों के फैक्ट निकालते हैं जो कि एग्जाम में आपको सीधे ही मिलेंगे। घुसुंडी शिलालेख जो है एक तो आपको याद रखना है कि 200 से 150 ईसा पूर्व का है, और ये राजस्थान के नगरी जो कि चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी? नगरी चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है। उसके निकट ही गोसुंडी गांव है, ठीक है, गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा, इसकी लिपि तो ब्राह्मी है और इसकी भाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा है भाई? संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। दूसरा देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो कि सीधा ही आपके अच्छे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। थोड़ा सा टफ एग्जामिनर अगर सवाल बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा? देखो, गोसुंडी शिलालेख में द्वितीय शताब्दी के ईसा पूर्व गजवंश, कौन सा वंश? ध्यान से सुनना, गजवंश, गजवंश के राजा पाराशरी के पुत्र सर्वतात, पाराशरी के पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेध की करने की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है, और विष्णु मंदिर के 4 दीवारी करने का उल्लेख भी यहाँ से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, एक बार वापस से सुनना। गोसुंडी शिलालेख जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का गजवंश के पाराशरी के पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वयज्ञ और विष्णु मंदिर के 4 दीवारी बनाने का उल्लेख आपको यहाँ से मिलता है। क्लियर है? अब देखो और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति था ना, वो D.R. भंडारकर था। कौन था भाई? D.R. भंडारकर, बिल्कुल आपको याद रखना है। और गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, ठीक। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव के दो या भागवत के दो एक ही बात है ना। वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। गोसुंडी लेख वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो उदयपुर के संग्रहालय में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? उदयपुर के संग्रहालय के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, जितने सवाल यहाँ से बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। 43 की बात कर लेते हैं। निम्न में से एक हड़प्पन स्थल है जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी, ठीक है। दूसरा, सरस्वती नदी को नट नदी, मृत नदी और गग्गर नदी और द्वेष द्वैती नदी के भी कहा जाता है। ये सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक श्रेणी के अंदर है। कौन सी भाई? आदि ऐतिहासिक श्रेणी में से रखा जाता है, आदि ऐतिहासिक, ठीक है। दूसरा, इसका जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। 1952 किसने? अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। जबकि उत्खनन की मैं बात कर लूँ तो बीके थापर और बीबी लाल, बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। और कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल था जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। क्लियर है? बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा इससे रिलेटेड। आपका जो एक है दशरथ शर्मा जी। कौन थे भाई? दशरथ शर्मा जी। दशरथ शर्मा ने जो इसे क्या कहा? तो इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा भाई। क्या कहा? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी बताया। अब बढ़ते आगे, 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 44 क्वेश्चन जो है, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे पे स्थित है? तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ कि कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले के किस नदी के कांठे पे स्थित है? तो ये गग्गर नदी पर। अब इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता होगा कि सर ये गंगानगर में नहीं है, ठीक है, ये तो हनुमानगढ़ जिले में। लेकिन हनुमानगढ़ जो बना वो गंगानगर जिले से अलग होकर ही बना है, इसलिए इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर के मैं डिलीट भी नहीं किया था, बिल्कुल सही था ये। अगर मान लो आपको हनुमानगढ़ नहीं, अगर गंगानगर दे दिया जाए तो सही है। क्यों? क्योंकि गंगा आपका हनुमानगढ़ कब बना? ये तो हनुमानगढ़ बना था आपका 1994 में बना था। उससे पहले जो कालीबंगा सभ्यता थी वो गंगानगर जिले के अंदर ही आती थी। तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। वैसे वो अब हनुमानगढ़ ही पूछेगा, गंगानगर नहीं पूछेगा। अगर बाई चांस पूछ ले तो आप बिल्कुल गंगानगर कर सकते हो, सही आंसर आपका होगा। अब देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ से क्या क्या आपको प्राप्त हुआ है। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता की मैं विशेषता की बात कर लेता हूँ।
तो यहाँ विश्व के सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य से आज से प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरा, हल द्वारा व्यवस्थित खेती के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और सर्वप्रथम खेती के जो प्रमाण मिले ना राजस्थान में, वो तो आहट से मिले। कहाँ से मिले भाई? आहट सभ्यता से। ठीक है। दूसरा, कालीबंगा सभ्यता में युगल समाधियों के अवशेष भी मिले हैं। युगल समाधियों के अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और कालीबंगा सभ्यता से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं, बेलनाकार कुएं। और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले। क्लियर है। और कालीबंगा से तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य भी मिले। कौन सी? तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। देखो, बीसल देव रासो बिल्कुल सही है, नरपति नाले का है। खुमान रासो दलपत राय विजय का बिल्कुल सही है। वैली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ का बिल्कुल सही। राव जेत सिरोचंद ये शिवदास गार्डन का नहीं है। तो सर किसका है? तो ये बिट्टू सूजा का है भाई। किसका है? बिट्टू सूजा। ठीक है। दूसरा शिवदास गार्डन की जो कृति है ना, वो कौन सी है? तो वो अचलदास खींची वचनी का है। ध्यान से सुनना, अचलदास खींची वचनी का किसने लिखा था? ये शिवदास गार्डन ने लिखा था, जबकि राव जेतसिरो छंद बिट्टू सूजा के द्वारा लिखित है। ठीक है। और देखो, जैसे मैंने एक ऊपर आपको बताया था, सती रासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया बताइए? तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। और वंश भास्कर किसने लिखा? तो वंश भास्कर आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। ये ग्रंथ है जो बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है 46। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा जो मेला लगता है ना, आपके जालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। ठीक है। और ये अक्टूबर नवंबर में लगता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। अब बढ़ते हैं आगे। कार्तिक पूर्णिमा को ही राजस्थान में आपका पुष्कर मेला भी लगता है। कौन सा मेला? पुष्कर मेला, अजमेर वाला। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? 47 के अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो पत्थरमार होली जो फेमस है वो बाड़मेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की फेमस है। क्लियर है। अब देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम में बनेंगे। होली से रिलेटेड एक ना एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। तो आज इंपॉर्टेंट होलिया मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ा आएगा। देखो, रोने बिलखने वाली होली कहाँ की फेमस है? वापस बता देता हूँ। रोने और बिलखने वाली होली कहाँ की फेमस है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होली जोधपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जोधपुर। क्लियर है। दूसरा, गोबर के कंडों की होली कहाँ की फेमस है? जो गोबर के कंडे होते हैं ना आपके, गोबर के कंडे होते हैं, इनकी जो होली फेमस है वो आपके गलियाकोट की फेमस है। गलियाकोट आपके डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा, राड रम्बन की होली, ये आपकी डूंगरपुर की फेमस है। कौन सी हवेली? राड रम्मन की जो होली है आपके डूंगरपुर के डूंगरपुर के भिलूड़ा गांव पड़ता है डूंगरपुर में, वहाँ की फेमस है। क्लियर है। दूसरा, पत्थरमार होली तो मैंने आपको बता ही दिया सवाल में कि बाड़मेर की फेमस है। लठमार होली श्री महावीर जी चांदन गांव करौली की फेमस है। अभी कहाँ की है? बिल्कुल आपको याद रखना, लठमार जो होली है आपकी वो महावीर जी चांदन करौली की फेमस है। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरी, डेगची या बाल्टीमार होली जो फेमस है वो बीकानेर की है। भाई कहाँ की है? डेगची या बाल्टी मार होली, यानी डेगची और बाल्टी से मारा जाता है। तो ये कहाँ मारा जाता है? बीकानेर के अंदर। ठीक है। कोडामार होली आपकी भिनाई अजमेर की फेमस है। भाई कौन सी होली? कोडामार होली कहाँ की फेमस है? भिनाई अजमेर की।
बिनाए अजमेर की फेमस है। ठीक है, दूध दही की होली की बात कर लो तो राज संबंध की फेमस है भाई। दूध और दही की जो होली है वो कहाँ की फेमस है? दूध दही की जो होली है वो आपकी फेमस है नाथ द्वारा की। क्लियर। और बादशाह की होली भी आपकी नाथ द्वारा की फेमस है। बादशाह की होली कहाँ की फेमस है? नाथ द्वारा की आपकी फेमस है। ठीक है, दूसरा देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो फूलों की होली, फूलों की होली आपकी जयपुर की फेमस है। फूलों की होली कहाँ की फेमस है? जयपुर की। जयपुर में कहाँ? तो गोविंद देव जी का मंदिर है ना, वहाँ की। दूसरा देवर भाभी की होली आ जाए तो बिल्कुल ब्यावर की फेमस है। कहा कि भाई ब्यावर, ब्यावर अब नया जिला बन गया आपका, पहला अजमेर में शामिल था, ब्यावर की फेमस है। अंगारों की होली आ जाए तो देखो एक तो केकड़ी जो कि नया जिला बन गया, केकड़ी। और एक आपका लाल सोट राज संबंध वाला, लाल सोट दोसा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, लाल सोट राज संबंध और केकड़ी में अंगारों की होली आपकी फेमस है। तो ये सारी जो होलियाँ बताइए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तो देखते इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? तो तारागढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गढ़बिटली के नाम से जो जाना जाता है वो तारागढ़ अजमेर वाला किला। एक तो तारागढ़ आपके बूंदी के अंदर है और एक अजमेर में है, तो अजमेर वाला जो आपका दुर्ग है उसे गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये अजमेर का जो आपका तारागढ़ है, यहाँ पर आपको विश्व की एकमात्र घोड़े की मजार भी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका जो निर्माण करवाया था वो अजय राज ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अजय राज के द्वारा करवाया गया था, अजय राज चौहान के द्वारा। क्लियर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा, इसका जो नाम तारागढ़ रखा था वो किसने रखा था? तो वो बिल्कुल उडना राजकुमार। उडना राजकुमार कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा अपनी पत्नी के नाम पे, तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। नहीं तो पहले इसका जो नाम था वो अजय मेरू दुर्ग था। क्या था? अजय मेरू दुर्ग। बिल्कुल आपको याद रखना। तारागढ़ चोटी भी है जिसकी ऊंचाई भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना 870 मीटर ऊंची है। कितनी भी? 870 मीटर ऊंची है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला, इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो ये जो है ये दादू पंथ के हैं। दादू पंथ की शाखा है। खालसी खाका ना, खालसी होगा, खालसा खाकी और नागा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो कौन से संप्रदाय की शाखा है? तो दादू पंथ यानी दादू संप्रदाय की शाखा है। आगे बढ़ते हैं। तो बस यही था कि आपके राजस्थान जीके के सवाल थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब फिर आपके आगे इंडिया जीके हैं। तो आज के लिए अपन क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए पेपर के साथ। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।